हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, इन प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा कि मींस रिएक्शन को बैलेंस किया कैसे जाए, राइट। तो बैलेंस करने के साथ साथ हम सिंपल ट्रिक्स भी सीखा कि मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड को बैलेंस कैसे किया जाए। एंड गाइस, जो लास्ट के 10 मिनट्स है ना, जो मींस 59 मिनट्स का वीडियो है, तो जो लास्ट का 10 मिनट्स का वीडियो है वो जो मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन है पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 7 वो भी सॉल्व कराया है। सो गाइस, एंड सिमिलरली गाइस, जैसे यहाँ पे ना आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे भी एंड उसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे, राइट। एंड जो बीच में कभी कभी दिया गया ना, मतलब कैन यू रिकॉल और यूजर ब्रेन पावर गाइस, सो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ सी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है, देखो टॉपिक क्या दिया है, यस केमिकल रिएक्शन, एंड इसके ऊपर क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है गाइस कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है, एंड अगर होते हैं तो उसके टाइप्स भी होते हैं क्या, और उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो जानना बहुत जरूरी है गाइस। बिकॉज अगर हम रिएक्शन को जान लेंगे एंड देन उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे ना गाइस, तो काफी इजी हो जाता है कि हर रिएक्शन को भी अलग अलग क्लासिफाई करके सेपरेट कर सके एंड बाद में हमें रेफरेंस के लिए वो रिएक्शन ले सके। और सिमिलरली गाइस, जैसे हमने ह्यूमन बीइंग को, प्लांट को, अदर एनिमल्स को वो क्लासिफाई किया गया है ना एक पर्टिकुलर उनके कैरेक्टर बेसिस के बेस पे, या उनका कुछ फिजिकल अपीयरेंस है तो उनके बेस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे प्लांटी, किंगडम प्लांटी है प्लांट के बारे में, फिर किंगडम एनिमालिया है लाइक ह्यूमन बीइंग, तो अलग क्लासिफाई किया गया है। एंड सिमिलरली गाइस, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको भी क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जान लेते हैं क्लासिफिकेशन के पहले, ये याद रखना बुक में यहाँ से स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बट उसके पहले हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बड़ा क्या दिया है डेफिनेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज रिफर एज केमिकल रिएक्शन। तो बड़ा यहाँ पे ना, जब कभी भी रिएक्टेंट का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है, प्रोडक्ट में, एंड उसको क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन। सपोज अब रिएक्टेंट क्या है, सपोज यहाँ पे ना दो चीज ले रहा हूँ, दो नए नए सब्सटेंस ले रहा हूँ, राइट। देखो एक कार्बन ले लिया, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे ना गाइस, तो यहाँ पे क्या बनता है, यस यहाँ पे CO2 बनता है, राइट। तो यहाँ पे कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो क्या मिल रहा है आपको, यस यू आर गेटिंग CO2। तो बड़ा ये क्या है, इसी को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे रिएक्टेंट था, जो पहले हमने मटेरियल लिया और उसको हमने हीट किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया कार्बन को, तो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो नया मिल रहा है ना वो प्रोडक्ट है, जो हमारा पहले वाला जो ओल्ड सब्सटेंस था वो रिएक्टेंट है, और न्यू प्रोडक्ट में मतलब न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ वो प्रोडक्ट है, राइट। अब इसको ना वापस से हीट करोगे तो रिवर्स नहीं आएगा, दे आर इरिवर्सिबल। अब इसको सोचोगे कि ये किसी तरह CO2 में वापस से कार्बन ऑक्सीजन दे तो बेटा नहीं होगा, राइट। ये परमानेंट चेंजेस होता है, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, यस केमिकल रिएक्शन, राइट। एंड सिमिलरली गाइस, जैसे सपोज यहाँ पे देखो कार्बन को जब जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, राइट। सपोज एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया, सेकंड वाला एग्जांपल ये लिया कि सपोज मैं एक बेस लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा बेस है एंड इसको ट्रीट किया किसी HCl से। HCl क्या होता है, एसिड बेटा। और आपने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बेटा कि एसिड बेस क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो बेटा ये क्या देगा, NaCl। तो NaCl हमारा टेबल सॉल्ट हो गया, प्लस यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये बेटा वाटर देगा, ये हमारा सॉल्ट है और ये हमारा वाटर है, राइट। तो बेटा यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे दो चीज लिया था रिएक्टेंट साइड तो एक ही चीज फॉर्म हुआ, राइट, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। बट यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, इस वाले रिएक्शन में आप दो चीज ले रहे हो रिएक्टेंट साइड में, बट यहाँ पे दो चीजें फॉर्म हो रही है, तो कुछ तो हटके है ना, इससे कुछ तो हटके है ना। तो इन्हीं को गाइस क्लासिफाई करना जरूरी है कि मतलब ये रिएक्शन किस टाइप में आता है, ये रिएक्शन किस टाइप में आता है। तो बड़ा हर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर ना उसके, ये जो हमारा रिएक्टेंट होते हैं ना, ये रिएक्टेंट इनके बेस पे इनका जो नेचर होता है और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे, इनके बेस में रिएक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे बेटा एक नोट लिख के रखा है, क्या लिखा है देखो जरा, रिएक्शन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये नेचर कैसा है इनका, जो रिएक्टेंट ले रहा है उनका नेचर कैसा है, एंड दूसरा क्या, एंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म। तो बेटा प्रोडक्ट है कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे वो भी हमें जानना जरूरी है, देन उसके बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे। सो बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में ना टोटल आपके सिलेबस में याद रखना, आपके SSC सिलेबस में 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। वो कौन कौन से, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
और बेटा कॉम्बिनेशन का जो अदर नेम होता है ना उसको बोला जाता है डायरेक्ट यूनियन, डायरेक्ट यूनियन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज आने वाले और यूनाइट होने वाले हैं। जैसे ये वाला कार्बन आया, दो जन आए और आपस में यूनाइट हो गए और एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। डोंट वरी बेटा, वी विल डिस्कस इन मींस ये डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन। नाउ रीड द सेकंड वन, व्हाट इज गिवन गाइस, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे पहला है कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज डीकंपोजिशन एंड थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बट यहाँ पे डबल है, बट वो क्या है वो देखेंगे, राइट। तो बेटा यही चार मेजर रिएक्शन है, 1 2 3 4। और ये जो कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शन है बेटा, ये जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर है ना हमारा कार्बन कंपाउंड, इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे गाइस। और ये मैंने चैप्टर ऑलरेडी कवर किया है, ये चैप्टर हमारा हो चुका है विद एक्सरसाइज क्वेश्चन गाइस। तो आप वहां पे कंबशन रिएक्शन पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। सो वी विल डिस्कस ओनली above four reaction which is combination, decomposition, displacement and double displacement। and बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट का भी नाम है, अदर नेम है क्या, इसको बोला जाता है मेटाथीसिस रिएक्शन, मेटाथीसिस रिएक्शन। एंड गाइस ये आप लोग को 10th के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, क्लियर। या कोई अच्छे क्लासेस वाले रहेंगे तो आपको बता देंगे, या जब हायर डिग्री में जाओगे ना, हायर क्लासेस में, तो वो आपको ये बता देगा। आई मीन टू से 11th और 12th में जब जाओगे तो ये टर्म आपको मिल जाएगा कि डायरेक्ट यूनियन क्या है, मेटाथीसिस क्या है, इनका ही अल्टरनेटिव नेम होता है। सो गाइस अब क्या करेंगे, ये जो चार इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इसको एक एक करके डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर, कि यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होता है, मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, क्लियर। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस फर्स्ट वन रिएक्शन देख लेते हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसका जो अल्टरनेटिव नेम था वो कहता है गाइस यस डायरेक्ट यूनियन रिएक्शन। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट रहेंगे, मींस 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, या मतलब मोर देन 2 मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एंड जब क्या होगा, जब आपस में रिएक्ट करेंगे ना तो वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। याद रखना, कितने भी रिएक्टेंट रहने दो बट प्रोडक्ट कितना देगा, एक ही सिंगल प्रोडक्ट देगा, राइट। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है गाइस कॉम्बिनेशन, मतलब ऑल रिएक्टेंट्स आर कमिंग, मतलब जो भी स्टार्टिंग में रिएक्टेंट पार्ट में है हमारा सब्सटेंस, वो क्या करेगा, आपस में कंबाइन होंगे, यूनिट होंगे, यूनियन, क्लियर। तो इसीलिए बोला गया डायरेक्ट यूनियन, मतलब जितने भी रिएक्टेंट पार्ट है आपस में मर्ज हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है गाइस, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, द रिएक्शन इन विच क्या लिखा है गाइस, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, और ये रिएक्टेंट साइड होंगे, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। अब ये सब देखो, सब क्या हो रहे, सब कंबाइन हो रहे, क्या फॉर्म करने के लिए, एक सिंगल सब्सटेंस। और ये जो सिंगल सब्सटेंस होगा ये हमारा क्या होगा, बेसिकली इट विल बी आवर प्रोडक्ट। और कॉल्ड इज व्हाट गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और वी कैन से इट इज डायरेक्ट यूनियन रिएक्शन, राइट। एंड गाइस बुक में ना इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा गया है, तो इसको जनरल यही वे में रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पे ए सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस है, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ ए बी विच इज आवर प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, राइट। और ये हमारे रिएक्टेंट के पार्ट है ए बी, क्लियर। तो बेटा आपके ना टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे 3 एक्टिविटी दी गई है, एक्चुअली वो एक्टिविटी नहीं है, इस रिएक्शन का ही टाइप है। तो पहले क्या बोला गया है कि आपको HCl लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया। तो बेटा ये जो अमोनिया होता है ना ये भी गैसियस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक ये जो है ना ये हाइड्रोजन क्लोराइड एक्चुअली वो भी गैसियस होता है। तो दोनों को पहले करते क्या, याद रखना, दोनों का एक्वियस फॉर्म लिया जाता है। ये जो पार्ट दिख रहा है इसको पानी में डिजोल्व किया हुआ फॉर्म लेते हैं, और जब आपस में मिक्स करते हैं ना इस अमोनिया को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जब बेटा मिक्स करते हैं तो ये एक सॉलिड सा कंपाउंड बनाता है, और जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, राइट, अमोनियम क्लोराइड, क्लियर। नाउ बेटा रिएक्शन बैलेंस है, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 + 1 4 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक क्लोरीन। तो रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं। तो बेटा ये दोनों जब आपस में मर्ज हो रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड, और ये एक बेटा सॉलिड होता है। एंड एक चीज याद रखना बेटा, अगर ये सॉलिड, याद रखना ये रूम टेम्परेचर पे होता है, ये रूम टेम्परेचर पे होता है, बट अगर अमोनियम क्लोराइड को अगर वापस से बेटा हीट कर दोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे ना अमोनियम क्लोराइड को हीट कर दो तो देखोगे व्हाइट व्हाइट स्मोक आने लगेगा, मतलब ना ऐसे फ्यूम्स आने लगेंगे। तो बेटा ये क्या होता है, वापस से टूट जाता है,
क्लियर। तो देखा, याद रखना, अगर इनको मिक्स किया तो ये बना कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, राइट। तो वो 37 समथिंग रहता है, रूम सॉरी 37 नहीं बेटा, वो तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है अराउंड, मतलब वो फ्लक्चुएट होता है, मतलब ठंडी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। तो रूम टेम्परेचर पे जनरली यही फॉर्म करता है। बट अगर इसको हीट दो, जानबूझकर आप फर्दर हीट करने लगा, तो बेटा यह वापस से टूट जाएगा, वापस से ये हमारा दे देगा NH3 प्लस ये क्या देगा बेटा, HCl, राइट। तो ये आपस में वापस से ब्रेक हो जाएंगे, वापस में अलग हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, ये ऐसा कंपाउंड है, आपके बुक में एक ही चीज लिख के रखा है कि ये कॉम्बिनेशन ही देता है, बट एक चीज याद रखना बेटा, ये मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन में भी रिएक्शन दे रहा है, बट फर्दर हीट करोगे ना तो ये वापस से ना टूट जा रहे दो पार्ट में, और इसको ही बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हमारा सेकंड पार्ट है। इसको ए के बाद हम जो बी देखेंगे ना, डीकम्पोजिशन, एक्चुअली यही वाला, इसका जैसे रिवर्स होता है कि वहाँ पे एक चीज से टूटेंगे और दो चीज बनेंगे, डीकम्पोज मतलब डीकम्पोज होके, टूट के, क्लियर। तो देख रहे हो रूम टेम्परेचर पे तो क्या दिखा रहा है, यस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट हायर टेम्परेचर पे यही जो प्रोडक्ट बना है क्या फर्दर डिकम्पोज हो जा रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, सॉरी यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, बट इसको हिट करोगे तो ये डिकम्पोज होके दो पार्ट दे रहा, अमोनिया और HCl, तो ये डिकम्पोजिशन है, बट आपका कॉम्बिनेशन यही तक रिएक्शन है, क्लियर। तो आपको एग्जाम में यही तक लिखना है, कॉम्बिनेशन है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, राइट। नाउ तो फर्स्ट हो गया, लेट्स सी द सेकंड वन। अब बोला गया है, देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से सोडियम मेटल होता है, मैग्नीशियम भी मेटल है गाइस, राइट। तो अब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे ना बेटा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, राइट। तो और ये एक व्हाइटिश पाउडर होता है बेटा, व्हाइटिश पाउडर होता है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है क्या बेटा, बैलेंस तो नहीं है, करोगे क्या, यस। मैग्नीशियम को पहले जलाया गया ना, तो यहाँ पे हीट का सिंबल डाल दो, यस। नाउ अब यहाँ पे बेटा क्या किया गया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 mg हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 mg, देखो बैलेंस हो गया अभी, क्लियर। तो ये क्या है, देखो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, राइट ना। थर्ड वाला देख लो बेटा, यहाँ पे क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड था वैसे वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड है। तो बेटा यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम। को जब पानी में डालोगे ना, याद रखना ये बहुत रिएक्शन हम लोगों ने लैब में किए हैं गाइस। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो अगर आपने बीकर में पानी लिया, सॉरी यस बीकर में चलो पानी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। एंड बेटा आप लोग जब कभी भी ना यहाँ पे ना जो स्लैग्ड लाइम, मतलब ये व्हाइट कलर का होता है, तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे ना, कैल्शियम स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, तो बेटा देखोगे ना यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होता है ना काफी गर्म हो जाता है। मतलब मैंने पानी लिया था बीकर में और कैल्शियम ऑक्साइड डाला, तो देखोगे ना बीकर काफी हीट हो जाता है। तो एक्चुअली वो फॉर्म करता है यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ ही ना यहाँ पे हीट एनर्जी निकलती है। यहाँ पे इसको जो ट्रायंगल है ना, इसको बोला जाता है हीट एनर्जी, वर्ड गाइस, हीट एनर्जी, क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे ना बीकर का टेम्परेचर काफी 50-60 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका। तो यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म क्या होता है, दोनों जब मिक्स होते हैं ना तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो एक कैल्शियम, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 + 1 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस है, ये रिएक्शन बेटा बैलेंस है। और ये जो होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ही बोलते हैं चूने का पानी या लाइम वाटर। तो इसको ही बोलते हैं बेटा चूने का पानी, क्लियर। तो यही होता है हमारा बेसिकली लाइम वाटर। तो किसी को चूना मत लगाना है, अभी पढ़ना अच्छे से, रेड वो वाला चूना नहीं ना। तो बेटा ये क्लियर है। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो से मतलब एक से ज्यादा है ना, एक मतलब यहाँ पे दो है एक्चुअली, यहाँ पे दो सब्सटेंस एंड आपस में मर्ज होके ये एक ही प्रोडक्ट बना रहे। तो देखो A + B गिव्स AB, तो ये हमारा AB है, क्लियर, दोनों मर्ज हो जा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे ना नीचे एक क्वेश्चन लिखा गया है, सेम उसी के मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ पे खत्म हुआ है ना बेटा, उसी के नीचे ना यूजर ब्रेन पावर में 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें टोटल कितने रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में कितने, यस रिएक्टेंट में कितने सब्सटेंस है। तो बेटा देख रहे हो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 2 2, तो रिएक्टेंट साइड में ना टोटल 2 सब्सटेंस है, टोटल 2 सब्सटेंस है,
एंड दूसरा थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया मैं दूसरा बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रोडक्ट साइड में कितने सब्सटेंस बने। तो देखो बेटा सब में तो एक ही बन रहे, तो यहाँ पे थर्ड क्या आएगा, एक ही सब्सटेंस बन रहा है, एक ही सब्सटेंस बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। देखिए 2 में पूछा गया है, तो बेटा 2 में ये पूछा गया है कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं रिएक्टेंट के। तो ये क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आता, तो मैं समझाता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे अमोनिया कितने टाइम्स लिया गया है, 1 टाइम्स। यहाँ पे HCl कितने टाइम्स लिया गया है, 1 टाइम्स। यहाँ पे 2 तो नहीं लिखा गया है ना, अभी कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहने वाला। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 हाइड्रोजन 1 और 2 Cl आ जाएंगे, बट 1 से करोगे तो 1 हाइड्रोजन 1 Cl एज इट इज रहने वाले। तो बेटा 1 मॉलिक्यूल ये 1 मॉलिक्यूल ये, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। क्लियर। तो इसमें टोटल 2 मॉलिक्यूल्स लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में A B C में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिया गया है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर ये वाला 2 देखो जरा, यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे 2 हमने बैलेंस करने के लिए लिया था और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल ये 2 + 1 टोटल 3 मॉलिक्यूल्स है। तो हमने बी में यहाँ पे सॉरी ये सेकेंड के लिए बेटा, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, तो इसके लिए 3 मॉलिक्यूल्स लिया है हमने, राइट। और यहाँ पे 1 के लिए कितना 2, इसके लिए 3। नाउ थर्ड रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, देखो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड के और 1 वाटर के मॉलिक्यूल। तो बेटा यहाँ पे कितना, यस यहाँ पे भी हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। क्लियर। तो ये हमारा पार्ट था किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नाउ आफ्टर दिस वी विल डील विद द यस गाइस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। सो गाइस नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो गाइस मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इट इज अ रिवर्सिबल ऑफ यस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होता है। एंड डीकम्पोजिशन में जस्ट रिवर्स होता है। तो जो कंबाइंड सब्सटेंस हुआ, सपोज 2 सब्सटेंस से कंबाइन होकर 1 बना है, अब यही सब्सटेंस क्या होगा, फर्दर ब्रेक डाउन होगा और 2 सब्सटेंस देगा, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं गाइस, यस decomposition reaction, right? So just read the definition what is given guys. The reaction in which 2 or more than 2 substance, just remember one thing, 2 or more than 2 substance are formed from कहाँ से from a single substance। तो बेटा ये जो सिंगल आपका सब्सटेंस है इट इज बेसिकली रिएक्टेंट, एंड रिएक्टेंट से हमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस मिल रहा है एंड विच इज बेसिकली अवर प्रोडक्ट। क्लियर। मतलब एक सब्सटेंस से बहुत सारे प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे ऑलरेडी नोट लिखा है मैंने, इट इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, A + B कंबाइन होके AB दे रहे थे, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, AB यहाँ पे X फैक्टर मैंने लिख के रखा है, याद रखना बुक में आपके ये टर्म नहीं दिया, बट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ ये X फैक्टर क्या क्या है। देखो AB क्या होगा, A और B में जा रहा है, A दे रहा है और B, याद रखना ये एक है बट यहाँ पे ये अलग अलग चीजें दे रहे हैं, राइट। ये एक है बट ये अलग अलग चीजें दे रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे X फैक्टर क्या होता है, वो बहुत मैटर करता है, राइट। तो X फैक्टर वो क्या क्या हो सकते हैं कि हमारा एक कंपाउंड 2 और या 2 से में ज्यादा में ब्रेक हो रहा है। तो बेटा पहला जो X फैक्टर है वो है थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस बेटा थर्म का मतलब होता है हीट, व्हाट, हीट। एज लिसिस का मतलब होता है ना बेटा, लिसिस का मतलब होता है क्लीवेज, व्हाट, क्लीवेज। या बोल सकते हैं ब्रेक डाउन, व्हाट, ब्रेक डाउन नहीं है बेटा, ब्रेक डाउन है। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, थर्मोलिसिस मतलब हीट के प्रेजेंस में टूट सकता है मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, मतलब एक कंपाउंड है हमारा प्रोडक्ट जो था पहले बना हुआ, अब इसको हीट दिया मैंने तो ये टूट जाएगा बेटा 2 चीज में। तो इसी को बोला जाता है थर्मोलिसिस। ये टर्म नहीं दिया गया बट याद रखना फॉर योर नॉलेज। एंड दूसरा क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा करंट के प्रेजेंस में अगर कोई चीज टूट रही है ना उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और फोटो का मतलब यस ये वाला फोटो हंसता खिलता हुआ चेहरा आपका नहीं बेटा, वो देख के तो कोई टूटेगा भी नहीं। तो फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, यस लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई सब्सटेंस 2 पार्ट में टूटेगा बेटा तो उसको बोला जाता है फोटोलिसिस। क्लियर।
एंड आपके आई थिंक ना ये पार्ट आपके बुक में डायरेक्टली दिया गया है। तो देखो बेटा पहला एग्जांपल क्या दिया गया है, जो बुक में नहीं दिया है वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये कहाँ से एग्जांपल उठाया मैंने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। आपके बुक में ना ये वाला एग्जांपल दिया है, और भी एग्जांपल दिया है, मैं इसके बाद बताता हूँ। थोड़ा यहाँ पे देखो क्या दिया है, देखो ये जो मेरा एग्जांपल है जो हमने पहले लिया था कॉम्बिनेशन के लिए। तो बेटा जब अमोनिया HCl से, याद रखना पहले रूम टेम्परेचर पे था। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे। तो बेटा जब अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिक्स करोगे तो रूम टेम्परेचर पे आपका अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है और एक सॉलिड होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो A प्लस बी, यहाँ पे जो A है प्लस B है, ये AB दे रहा है। व्हाट इट AB दे रहा है। अब ये AB को जब हीट करोगे ना, अब हीट करोगे तो बेटा दो चीजें दे रहा है फर्दर। तो याद रखना ये एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया है आपने एलिवेटेड टेम्परेचर पे, राइट। अब इसको हीट करोगे, जब हीट करोगे तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का वो डांस करेगा और फिर टूट जाएगा अलग अलग में। अमोनिया और HCl में तो देखा टूट के बेटा यही दे रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलोगे, हीट का प्रेजेंस में मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो ना, तो बेटा ये होता है थर्मोलिसिस। क्लियर, यहाँ पे इस सिंबल से दिखाया गया है थर्मोलिसिस। और ये क्या दे रहा है, अमोनिया प्लस HCl। क्लियर, ओके। सो ये कहाँ पे रिएक्शन होता है, एलिवेटेड टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे कॉम्बिनेशन, एलिवेटेड टेम्परेचर पे यस it's a decomposition. And similarly guys we can check for the second one। क्या रिएक्शन है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अभी जस्ट वही रिएक्शन पढ़ा, कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 गैस, मतलब यहाँ पे स्लेक्ट लाइम, सॉरी उसमें ये था वाटर मिक्स कर रहे तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा था, वो दूसरा है सॉरी इसमें देख लो, देखो स्लेक्ड लाइम है बेटा, यस स्लेक्ड लाइम। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम। और पानी मिलाते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 गैस मिक्स करोगे ना, तो ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट देता है, चूने का पत्थर देता है। और चूने के पत्थर को बोला जाता है लाइमस्टोन। व्हाट, या इसको ही बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन। तो ये बेटा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। ये जो रिएक्शन होता है ये रूम टेम्परेचर पे होता है, सिमिलर इसकी तरह। एंड जब बेटा इसको हीट करोगे ना, मतलब हीट कर रहे हो, तो मतलब फोटोलिसिस है थर्मोलिसिस, यस बेटा इट्स अ थर्मोलिसिस। क्लियर। तो यहाँ पे जब हीट करोगे तो ये फर्दर बेटा टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और देखोगे ना यहाँ पे CO2 गैस निकलेगा, कलरलेस गैस निकलेगा, और बचेगा क्या आपका, ओनली ये स्लेक्ड लाइन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि दो चीज कंबाइन हुआ, पहला कॉम्बिनेशन एंड फिर वापस से हीट किया तो टूट गया दो पार्ट में। तो यस इट्स अ डीकम्पोजिशन। क्लियर। और अब क्या क्या एग्जांपल बुक में भी दिया गया है वो भी देख लेते हैं। क्लियर। सो बेटा इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। और बेटा ये याद रखना, ये वाला एग्जांपल आप लोग के सिलेबस में दिया है इस पार्ट में, इस पार्ट पर्टिकुलर टर्म के लिए डीकम्पोजिशन। एंड नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। क्लियर। सो गाइस इसको मैं रफ कर देता हूँ। नाउ चेक। तो हमारा ये सेकेंड एग्जांपल देखा, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या क्या है। नाउ लेट्स चेक द थर्ड एग्जांपल। जो हमारा एग्जांपल में हम कर रहे हैं वो थर्ड एग्जांपल बेटा होता क्या है, देखो सी यहाँ पे ना एक फॉर्मूला दिया है C12H22O11 का, और ये बोला गया बेटा ये शुगर है, ये हमारा साखर है, शक्कर है। एंड बेटा शुगर शक्कर को जब तोड़ोगे तो यहाँ पे आपको कार्बन देता है प्लस क्या देता है, पानी देता है। क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 12। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 12 कार्बन। क्लियर। और यहाँ पे बेटा कितने ऑक्सीजन है, 11। हाइड्रोजन कितने, 22। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 टू जा 22 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। क्लियर। तो बैलेंस हो गया रिएक्शन। क्लियर। देखो बेटा क्या है, ये एक्चुअली जो हम टेबल शुगर खाते हैं ना, टेबल शुगर जो हम टेबल शुगर खाते हैं बेटा, टेबल शुगर वो एक्चुअली क्या होता है, बेटा, यस वो होता है सुक्रोज। व्हाट, सुक्रोज। एंड सुक्रोज दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है बेटा फ्रक्टोज, एक का नाम है फ्रक्टोज और एक का नाम है ग्लूकोज। देखो किसको चक्कर आती तो बोलते ग्लूकोज खिला दो, मतलब शक्कर खिला दो। एक्चुअली उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज, एनर्जी, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
क्लियर। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है C6H12O6 और इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है C6H12O6। क्लियर। तो बेटा आप जो दोनों को मिक्स करोगे ना, जब ये सुक्रोज बनता है ना, इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये जो बनता है ना इस फॉर्मूले से, तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला तो मैच नहीं खाएगा। अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो देखो कार्बन कितने हैं टोटल 12 हो जाएंगे, 6 + 6 12, हाइड्रोजन 12 + 12, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा 24 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे ना। तो ये फॉर्मूला मैच खा रहा है क्या, नहीं खा रहा है। तो बेटा यहाँ पे ये जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ना, पहले कंबाइन होते हैं ना, कॉम्बिनेशन, तो बेटा यहाँ से इनमें से देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो बेटा यहाँ पे जब कंबाइन होते हैं ना तो इसमें से पानी निकलता है, पानी ये निकल जाता है, पानी निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या बचा C12H22O11 और बाकी देखो क्या कम पड़ रहा है। देखो टोटल कार्बन 6 + 6 12 है, हाइड्रोजन कितने 12 + 12 यहाँ पे 24 होता है ना, 22 है, 2 कहाँ गए पानी में, 2 है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने 6 + 6 12 होते हैं, बट यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है बेटा। क्लियर। पानी निकल रहा है एक्चुअली। और ये जो फॉर्मूला है बेटा ये हमारा साकर है, शुगर है, एंड जब इसको हीट करोगे ना तो ये पानी निकलता है, ये 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेगा। क्लियर। और ये हमारा चारकोल है, चारकोल मतलब कार्बन है, कार्बन। क्लियर। चारकोल या कार्बन यू कैन से। तो बेटा ये भी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ना एक चीज है और डीकम्पोज होके कार्बन दे रहा है और वाटर दे रहा है। क्लियर बेटा। यस क्लियर। नाउ कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इसी के बेस पे। यस तो ये थर्ड एग्जांपल था बेटा, फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। और इसका भी बेटा वही आएगा, थर्मोलिसिस, राइट, थर्मोलिसिस। नाउ अब यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल बेटा यहाँ पे जो फोर्थ एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ये दिया है H2O2। बेटा इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोला जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजनेटेड वाटर है, मतलब पानी तो है साथ में ऑक्सीजन मिला हुआ है इसमें। क्लियर। तो बेटा क्या होगा, जब भी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ोगे ना, अगर हीट कर दोगे ना, तोड़ दोगे, तो बेटा ये क्या देता है, ये देता है पानी, वाटर, और क्या देगा ऑक्सीजन। क्लियर। तो बेटा पानी दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। क्लियर। ऑक्सीजनेटेड वाटर है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो क्या है, ये क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। जब तोड़ोगे तो ये वाटर देगा और ये ऑक्सीजन देगा, क्योंकि ये इसका नाम ही क्या है, ऑक्सीजनेटेड वाटर। ये दोनों मिक्स करके यही बना है, जब तोड़ोगे तो ये चीज देने वाला ही है। तो बेटा यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है क्या, 2 हाइड्रोजन है, चलो मान लिया, 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन है। तो क्या करोगे, यस तो जस्ट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कहाँ पे कम पड़ रहा है, इस साइड। तो यहाँ पे पहले 1 है, अब क्या करोगे, इसको 2 करोगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 4, कितने, ये 4 हो गए ना। तो क्या करोगे, अगर यहाँ पे 2 लगाते हो तो बेटा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन तो हो गए, बट ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो जरा, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है, यस 4 है, बैलेंस हो गया हमारा रिएक्शन। क्लियर। तो बेटा क्या दे रहा है, ऑक्सीजन और वाटर एंड ऑक्सीजन दे रहा है। क्लियर। तो ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला था। अब हमारा लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं डिकम्पोजिशन का। क्लियर। नाउ सो इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड बेटा याद रखना, आपको इलेक्ट्रोलिसिस पे दिया है रिएक्शन, बट फोटोलिसिस पे आई डोंट थिंक सो नहीं, आप सिलेबस में नहीं दिया है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है ना बेटा, देखो वो है इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब बेटा यहाँ पे याद रखना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, व्हाट, करंट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक
डाउन, मतलब करंट के प्रेजेंस में पानी का ब्रेक डाउन, करंट के प्रेजेंस में पानी को तोड़ रहे हो। क्लियर? तो बेटा एक चीज नोट याद रखना यहाँ पे, प्योर वाटर, वर्ड बेटा प्योर वाटर कैन नॉट बी yes cannot be cleaved into hydrogen and oxygen in the presence of current। तो बेटा याद रखना, जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर जो पानी होता है प्योर, वो क्लीव नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता जब हमारा करंट प्रेजेंस रहेगा। इसके लिए हम करते क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले पानी को ना एसिडिफाई करते हैं। तो हमारा जो हम लेते हैं एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। क्लियर? बिकॉज प्योर वाटर क्यों नहीं क्लियर हो सकता, बिकॉज बेटा जो प्योर वाटर होता है ना, यहाँ पे जो प्योर वाटर होते हैं ना, उसमें मिनरल्स नहीं रहते, आयंस नहीं होते जो करंट को लेके मूव कर सके। जब करंट पास ही नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं ना। प्योर वाटर में करंट मूव नहीं करता। अब देखोगे ना मूवी में देखा रहेगा, वो करंट का वायर डाल दिया स्विमिंग पूल में, आदमी मर जाता है शॉक लग के। बेटा वो वाटर में ना क्लोरीन प्रेजेंट रहता है, इसको मतलब प्यूरिफाई करने के लिए ना क्लोरीन ऐड करते रहते हैं। देखोगे ना कभी नहा के निकले हो, देखो आंख रेड हो जाता है, क्योंकि वो क्लोरीन रिएक्ट करता है आंख के ऊपर वाले लेयर से, और वो क्या रेडिश होने लगता है। तो इसीलिए आयन मूव करते, क्लोरीन आयन प्रेजेंट है इसीलिए करंट मूव होता है। बट प्योर वाटर रहेगा तो करंट मूव नहीं करेगा। तो क्या होगा, एसिडिफाइड वाटर लेते हैं उसको, ये देखो मैंने वाटर लिया यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एसिडिफाइड, प्योर वाटर नहीं है ये, एसिडिफाइड वाटर है, एसिडिफाइड वाटर लिया। अब क्या करूंगा, इसको करंट के प्रेजेंस में, तो बोला जाता है इसको इलेक्ट्रोलिसिस। अब टूटेगा ना जब, तो इसमें कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन गैस में प्लस ये ऑक्सीजन गैस में। अब हमें बैलेंस करना है, तो क्या करोगे, 2H2O कर दो, जरा 1 है तो 2H2O कर दो, तो 2 2 4, मतलब 4 हाइड्रोजन बना पे 2 2 4 कर दो, 2 ऑक्सीजन O2, बैलेंस हो गया। क्लियर? तो बेटा जब भी एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये हाइड्रोजन गैस देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। देख रहे हो, एक चीज से दो चीजें मिल रही है। क्लियर? डिकम्पोजिशन, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है। क्लियर? सो आई होप गाइस डिकम्पोजिशन पार्ट अच्छे से क्लियर हो। नाउ वी विल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। सो गाइस अब थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन का नाम है गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड गाइस इसको मैं अपने लैंग्वेज में इस रिएक्शन को नाम देता हूँ बॉयफ्रेंड एक्सचेंज रिएक्शन। एंड व्हाई ये मेरी लैंग्वेज में क्यों बोल रहा हूँ बॉयफ्रेंड एक्सचेंज रिएक्शन, और लेटर हम देखेंगे, राइट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई मीन टू से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से देखना सी। यहाँ पे देखो बॉयफ्रेंड एक्सचेंज रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, नाम क्या बोला है, बॉयफ्रेंड एक्सचेंज रिएक्शन। और ये मेरे लैंग्वेज में याद रखना, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, प्लीज टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ये मेरे लैंग्वेज में, इसको अपने ओन वर्ड्स में भी बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, अदर वे में बॉयफ्रेंड एक्सचेंज रिएक्शन। एंड व्हाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल सा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटोन है। देखो अब बेटा स्मार्टी बंदा आ गया है, यहाँ पे कोई स्मार्टी बंदा आ चुका है। अब क्या होगा, ये जो स्मार्टी बंदा है ना, ये मोर रिएक्टिव होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा, राइट। और ये जो दिख रहा है ना, इससे तो लेस रिएक्टिव है ना बेटा, इससे क्या है, लेस रिएक्टिव है। याद रखना मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल की, राइट। तो ये लेस रिएक्टिव होता है और ये मोर रिएक्टिव होता है। तो अब क्या होगा, इसलिए लेस रिएक्टिव और इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा बेटा, टूटेगा। अब क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव के साथ बॉन्ड बना लेगी, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ नया ही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बेटा। इसके जगह पे ये तो बेचारा इसका तो पत्ता कट गया, तो बेटा इसके जगह पे कौन आया, ये, और ये बेचारा क्या होगा, साइड में चला गया, राइट। इसलिए क्या बोल रहा हूँ बॉयफ्रेंड एक्सचेंज रिएक्शन। एक्चुअली होता क्या है देखो,
इसमें हम क्या करते हैं, दो कंपाउंड, ऐसे एक कंपाउंड रहता है, राइट, एंड हम कुछ ऐड करते हैं ना, तो बेचारा एक निकल जाता है चुपचाप और ये इधर आ जाता है उसकी ही जगह पे, उसकी ही जगह पे, इसकी ही जगह पे आ जाता है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, क्या बोला गया प्लीज, और उसको समझ भी लेते हैं। और इसमें भी देख लो ना बेटा, ए और बी है, राइट। अब सी की एंट्री हुई तो बेटा ए हट गया, ए हट गया, और बी सी नया कंपाउंड बन गया, इसको ये फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो बेटा, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो बेटा ये सपोज ये जो हमारा लेस रिएक्टिव का प्लेस है, ये हमारा लेस रिएक्टिव का प्लेस है, ये है जो बेटा ये लेस रिएक्टिव का प्लेस था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये जो हमारा कंपाउंड था, राइट, इसमें ये लेस रिएक्टिव पार्ट है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन अलॉन्ग विद द न्यू कंपाउंड। ये जो दिख रहा है नया कंपाउंड बन रहा है और उसकी जगह पे आ गया है, इज रिफर एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होता है देखो, सिंपल सा है बेटा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया है, तो यहाँ पे कॉपर Cu+2 फॉर्म में प्रेजेंट है एंड SO4 पे ना 2 माइनस का चार्ज है, राइट। अब यहाँ पे कौन आ रहा है बेटा, जिंक आ रहा है, राइट। तो स्मार्टी बंदा है, ये देखो मोर रिएक्टिव है, ये है ना मोर रिएक्टिव स्मार्टी बंदा, और ये Cu2+ लेस रिएक्टिव रहता है, एंड जिंक पे भी चार्ज रहता है बेटा 2, राइट, बट ये क्या रहता है मोर रिएक्टिव, मोर स्मार्टी बोल सकते हो। अब क्या होगा, ये इसकी जगह पे आएगा और इसको हटा देगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारा जिंक सल्फेट, दिख रहा है बेटा, जिंक सल्फेट बन गया यहाँ पे। अब बेचारा क्या हो गया, जो हमारा कॉपर था, ये कॉपर था वो तो चला जाएगा ना, वो Cu डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे ये जो ब्लू स्टार्टिंग में एक्चुअली इसका जो कलर होता है ना, वो ब्लू सोल्यूशन होता है, एंड जब अब देखोगे ना तो ये एक्चुअली कलरलेस हो जाता है और कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है। अब समझा बेटा कि उसको बॉयफ्रेंड एक्सचेंज रिएक्शन बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, उसकी जगह पे खुद बढ़ जाएगा, तो वो खुद का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, खुद का नया कंपाउंड बनाएगा, दिख रहा है, खुद का नया कंपाउंड बना रहा। पहले कॉपर सल्फेट था, अभी हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट, व्हाट, जिंक सल्फेट, और इसका नाम क्या था बेटा, यस कॉपर सल्फेट, इसका नाम था कॉपर सल्फेट, क्लियर। एंड रिमेम्बर वन थिंग गाइस, अगर सेम यहाँ पे जिंक की तरह अगर सपोज मैंने फेरस ले लिया, आयरन ले लिया, और सपोज पीबी ले लिया, ये मेरा आयरन है बेटा, आयरन, राइट, लोहा जिसको बोलते हो, लोखंड, आयरन है, फेरस है, और पीबी का क्या है बेटा, लेड, व्हाट, लेड, जो सिंदूर में मिलता है, हमारे मैगी बीच में मैगी में मिल रहा था, इसलिए मैगी बैन हो गया था, राइट। तो बेटा यहाँ पे भी सेम, ये रिप्लेस होगा, कॉपर जाएगा इसकी जगह पे, ये क्या बनाएगा, अगर आयरन लोगे तो यहाँ पे ये मिलेगा FeSO4, पीबी लोगे तो ये देगा PbSO4, लीड सल्फेट और फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बोल सकते हो। सो बेटा प्लीज याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो सपोज ये दोनों है, ये दोनों A+B है, A+B है, और A वाला क्या है, लेस रिएक्टिव है, और जो बाद में जो RM ऐड करने वाला मोर रिएक्टिव है, तो बेटा इसको हटा देगा और इसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा, तो दिख रहा है ये चला गया चुपचाप, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव था आने वाला, अब ये जो नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, क्लियर। सो गाइस ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखना डिस्प्लेस हो रहा है, एक की जगह पे कोई नया आ रहा है, उसको हटा दे रहा है बेचारे को, देख लो बेचारे की क्या हालत हुई है, इसीलिए पढ़ लो और स्मार्ट बन जाओ, क्लियर। सो बेटा इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, सो गाइस आई एम स्टॉपिंग हियर, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, एंड देन इसका जो नेक्स्ट इसका कंटिन्यूअस पार्ट है ना गाइस, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे, क्लियर। सो गाइस पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज सजेस्ट करो अपने फ्रेंड लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, जितना पॉसिबल हो सके आपकी तरफ से, जितना पॉसिबल हो सके शेयर करो, डू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब इट गाइस, क्लियर। सो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ो अच्छे से, क्लियर।